नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके मक्का कॉलोनी में, जो कि गुलबर्ग टाउन का इलाका है। दिस इज़ वन ऑफ दोज एरियाज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेडी बाज़ार लगता है, वो चाहे सब्जियों का है, फलों का है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का है। यहाँ पर अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि पिछले 1.5 साल से मरीम नवाज़ कार्ड जो है वो तमाम लोगों को अलॉट की गई शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, लेकिन इस इलाके में एक भी आपको मरीम नवाज़ यानी कि मॉडल कार्ड जो है वो नज़र नहीं आता। इसमें टाउन ऑफिस क्या कर रहा है, इसमें एसी कैंट ऑफिस क्या कर रहा है, और फिर जब लोगों से महंगाई की बात की जाती है, लोगों से ये शिकायत की जाती है कि आप लोग महंगी चीज़ें क्यों बेच रहे हैं, तो आगे से ये सुनाया जाता है कि जी मंडी में हमें सस्ता नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम सस्ता बेच नहीं पाते हैं। हमें एक परमानेंट अड्डा नहीं दिया हुआ, पीरा डिपार्टमेंट हमें कमाने नहीं देता, तो हम अपनी रोज़ी जो है वो किस तरह से पूरी करें। ये वो सारी शिकायतें जो यहाँ पर दुकानदार रेडी वाले कर रहे होते हैं। तो आए दिखाते हैं कि असल में यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्यों इन लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, क्यों इनको कमाने देने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भगाने के ऊपर जोर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी शिकायतों को आज हम हाईलाइट करेंगे। आई मीन मक्का कॉलोनी, जहाँ पे हर तरफ से लोग बेचारे सिर्फ ये रो रहे हैं कि पूरे शहर में रेडियाँ लग गई, हमें अकोमोडेट नहीं किया। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा विज़िट की हुई है। उधर सिर्फ साइट सिलेक्शन पे प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पर मुसलसल, क्योंकि वहाँ पर रेडी की तादाद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस बाज़ार का इशू मैं बहुत जल्द, मैं आपके मीडिया के वजह से कहता हूँ, यस वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं बल्कि आपसे कमिटमेंट देता हूँ कि हम बहुत जल्द इस बाज़ार का इशू जो है रिजॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही। अरे इस वक्त हम मक्का कॉलोनी में मौजूद हैं और ये लाहौर का वो वाहिद एरिया है जहाँ पर बेशुमार रेडियाँ लगती हैं, सस्ता फ्रूट, सस्ती सब्ज़ी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ इनको जो एक वादा किया गया था कि इनको मरीम नवाज़ कार्ड यानी कि वो रेडी जो परमानेंट होती है और इनका एक अड्डा फिक्स हो जाता है मिलेगी, वो नहीं मिली है, जिस पर यहाँ के रेडी बान जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं और मुसलसल जो है वो एसी के दफ्तर के चक्कर भी लगा रहे हैं। तो आज भी उनकी मुलाकात के लिए वो गए हैं एसी के ऑफिस, लेकिन क्या बना, उनका क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आप? बस ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, महंगाई का जो एक तूफान आया हुआ है जी, पेट्रोल महंगा सस्ता, डीजल महंगा सस्ता, सस्ता तो खैर नहीं हो रहा, महंगे की बातें ही हो रही महंगे हैं। की बात ही है। हम मुझे बताएं कोई मंडी में कमी आई है चीज़ों में? मंडी में कमी नहीं, मंडी में जो चीज़ शार्ट है वो महंगी है, जो चीज़ मुसलसल चल रही है सीज़न की वो सस्ती है। जैसे ये खरबूजा देख लें, अब इसका सीज़न है, जो बेहतरीन अच्छा खरबूजा है वो 100 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। और जो पेट्रोल के वाले से बात करें तो अभी हम एसी के दफ्तर गए हुए थे सुबह के, ठीक है, हमारी इधर रेडियो की सुनवाई नहीं हुई, रात को पीरा वाले आए थे, ठीक है। इस साइड पे हमारे 4-5 अड्डे लगते हैं, जो रेडियो वाले इधर है ना, पुराने 30-25 साल। पूरे इलाके में किसी को रेडी नहीं मिली? पूरे इलाके में रेडी दूसरी सरकारी नहीं इधर मिली अभी, जो हम इधर पुराने बैठे हुए हैं, हमारे को कोई रिलीव नहीं है, ठीक है। और आज हम एसी के दफ्तर भी गए हुए थे अपना ये रेडियो के मुतालबान से, उधर भी हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। एसी मैडम के पास गए थे, मैडम ने कहा कि जी मैंने इनकी बात नहीं सुननी, ठीक है, मैंने उधर की कोई इजाज़त नहीं देनी। अच्छा, इजाज़त ही नहीं देनी? इजाज़त नहीं इधर की। जो वादा किया गया था आपको टाउन हॉल से कि यहाँ पे भी रेडियाँ मिलेंगी, यहाँ पे भी लोगों को उनका हक मिलेगा, वो सारा गया? वो इधर कोई रेडी नहीं, कोई वो सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। पीरा वाले आके कहते हैं, पीरा वाले आन के कहते हैं, वो कहते हैं कि वो रात को वार्निंग दे के गए थे स्पेशली, उन्होंने कहा अगर कल इधर आपकी रेडी हुई तो आपको भी उठा के ले जाएंगे, पर्चा दे देंगे। आज हम सुबह के गए हुए थे, मेरा माल आधे से ज़्यादा ख़राब हो गया, ये देखें, और मुझे सारे पड़े हुए बंद पड़ी हुई रेडी ख़राब हो गए हैं, ठीक है। बहरहाल हमारी सुनवाई कोई नहीं है। सुनवाई कोई नहीं हो रही जी, सुनवाई आप यहाँ पर, बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ पर आप देख लें, जिन्होंने अड्डे लगाए हुए हैं उन्होंने लगाए हुए हैं, टेंटों के अंदर दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं फलों की, फ्रूट्स और सब्जियों की, लेकिन रेडी यहाँ पर अभी तक किसी को नहीं मिल रही। अच्छा, ये लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जो दूसरी साइड की, और ये गुलबर्ग का वाहिद वो एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा रेडियाँ लगती थी, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट की एक भी कार्ड आपको नज़र नहीं आएगी। आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नज़र आएगी, आपको कॉलेज रोड पर, पीको रोड पर, आपको चुंगी के पास, आपको चुबुर्जी के पास, आपको जीटी रोड के ऊपर, मतलब शादमान, आप इलाके का जिक्र करें और आपको उस टाउन में गवर्नमेंट की रेडियाँ मिली हुई, लगी हुई जो है वो नज़र आएंगी। ये वाहिद वो एरिया है जहाँ पर अभी भी वही पुराने वाली रेडियाँ चल रही हैं और इनकी वही आँख मचोली का खेल जो है वो पीरा वालों के साथ भी चल रहा है कि पीरा आती है तो जाहिर है सड़क के ऊपर रेडियाँ लगी हुई हैं तो उसको मूव कराना है। आए चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। कितने का दे रहे हैं? 130। 130 रुपये का? वो वाले भाई 100 रुपया दे रहे हैं अभी जिनके पास से। वो क्वालिटी में फ़र्क होता है ना मंडी में। सरकारी रेट लिस्ट है? हाँ जी। कहाँ है? छुपा के क्यों रखी हुई है? अभी कोई छापा मारने आ जाएगा फिर जुर्माना होगा। आगे नहीं रखी, इधर मैंने लगाई थी सामने, वो नीचे गिर गई है। अच्छा, नीचे गिर गई है। चलें ढूंढते हैं जी हम, क्योंकि वो डिस्प्ले करना ज़रूरी होता है ना, वरना तो वो जुर्माना कर देते हैं आके। जुर्माना तो करते हैं लेकिन हम मुनासिब रेट पे बेचते हैं, ज़्यादा
कभी से रखे तो फिर तो जुर्माना होगा। जुर्माना होता है। आपको रेडी नहीं मिली है? नहीं अभी रेडी नहीं क्यों? मिली। वो आई थी पहले, रेडी आई थी तकरीबन 8 महीने हो गए उस बात को। 9 महीने 6-8 हो गए। महीने हाँ, उस वक्त आई थी, वहीं से लेकिन वापस चली गई है, किसी को वो मिली इधर नहीं। पड़ी पड़ी वापस चली गई, हमें मिली नहीं है। तो आपने कभी पूछा नहीं है उनसे कि भाई आपको आगे तंग करते हैं वैसे कि हटाएं यहाँ से, अपना अड्डा खत्म करें, रेडी तंग हटाएं? तो करते हैं, पीरा वाले आते हैं। पीरा तो वाले आपने उनको कहा नहीं है कि मेरी सरकारी रेडी किधर है भाई, हमें तो वादा किया था टाउन हॉल ने कि मिलेंगी? उनको बोला, वो कह रहे हैं कि अभी आपके बारे में सोचा जा रहा है लेकिन मिल नहीं रही। वो तो कहते हैं कि आपने उनको लाहौरी जुबान में कहा नहीं, सोची भी आते बंदा गया? वो ਹੁਣ ਲਾਹੌਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हाँ, फिर वो जुबान समझ ਉਹ नहीं ਕਹਿੰਦੇ आती। ਨੇ ਕੱਢੋ ਇਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਓ। साड़ी रेडी फड़ी गई है कदी वैसे? मेरी 4 रेडियां गई हैं, गई है, टूट गई। वो टूट गई, वो नहीं वापस मिली। तो ये जब वो लोग आते हैं तो फिर आप इसको आगे ले जाते हैं? भाग जाते हैं, कोशिश तो करते हैं कि इधर से निकल जाए, हाँ। अगर पकड़े जाए तो फिर ये भी कुछ जाएगी। कहना चाहेंगे सीएम साहिबा को? पूरे शहर में रेडियां लगी हुई हैं, ये वाहिद इलाका है गुलबर्ग का जहाँ रेडी नहीं लगी। ये उनकी मर्जी, एलडी वालों की मर्जी है, अगर दे दे तो मेहरबानी है उनकी, नहीं देंगे तो हम उसके आगे हमारा दौर तो नहीं है ना। एलडीए वाले तो उठाने आते हैं, रेडियां तो आपको टाउन हॉल में देनी है। एलडीए वाले ही लेके आए थे इधर भी, उस वक्त भी ने एलडीए वाले टाउन हॉल से लेके आई थी ना, टाउन हॉल से आई एक ही थी, ऑफिस लेकिन से। एलडीए वाले लेके आए थे, उनकी मर्जी से ही वापस गई है, हमारी मर्जी से वो वापस नहीं गई। आपकी महंगाई में कुछ नजर आ रहा है? कुछ सस्ती हुई है चीजें, कोई महंगी हुई है, कुछ पता लग रहा है? जैसे पहले था वैसे ही है, ना कुछ सस्ता हुआ है ना कुछ महंगा हुआ है, वैसे का वैसे ही चल रहा है। वैसा ही निजाम ईद है, के बाद कोई निजाम सही हुआ है? वैसा ही है जैसा पहले था। वैसे वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल वैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। ये है वो एक्चुअल डिस्प्ले जो होना चाहिए किसी भी रेडी के ऊपर, सरकारी रेट लिस्ट। ये आपकी है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर आ जाए सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ये गरमा इतना छोटा जी, आजकल ये छोटा 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 सिंध का आ रहा है ना। सिंध का आ रहा है तो महंगा होगा उतना ही। हाँ महंगा। कितने का? ये 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। 150 रुपए किलो। और जो बड़े वाला है वो अभी नहीं आ वो रहा? अभी नहीं आ रहा। वो आएगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सस्ता भी होना शुरू हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं चाचू, इधर आए जरा, ये रेट लिस्ट आपने ऐसे लगाई हुई है, ना लगाई हो तो जुर्माना होता है? जुर्माना कितना जुर्माना करते हैं? देखो, हमने तो शुरू से लगाने के ये हमें पूरा तो पलंदा आपने इकट्ठा किया हुआ है? पूरा पलंदा इकट्ठा किया हुआ है। ये जो पड़ा है ना, ये देखो। हाँ जी, मुझे नजर आ गया है पूरा ये देखो, सफ़े। ये आपने पूरा हर रोज के 30 रुपए का लेते हैं? 50 रुपए का? 30 रुपए का 30 रुपए। 30 रुपए की एक रेट लिस्ट आपको वो दे के जाते हैं। अच्छा इधर कैमरे वाले हो जाओ जरा, ताड़ी गल जरा चंगी तरह सुनाई देवे। हुन मैनू दसो कि तुसी अमरूद किस तरह दे रहे हो? अमरूद तुसी रखते अमरूद नहीं। है ही कोई का साथ। सेब किस तरह दे रहे हो? सेब ਅਸੀਂ 400 रुपए दे रहे ਇੱਥੇ हैं, ਕਿੰਨੇ 450 रुपए दे रहे हैं। 400 ਇੱਥੇ रुपए ਹੈ लिखे आए 430 430 रुपए। रुपए लिखे आए, हाँ। तुसी 400 रुपए दे रहे हो। 400 ਐ 450। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਾਂ ਬਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਾਰਾ ਤਲਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ। ਕੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? केले 200 रुपए 250 रुपए। ਕੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ? केले बाजी मंडी च महंगे आ रहे हैं। 100 रुपए दर्जन भी मिलते होंगे वो पहले मिलती होंगे, रमजान शरीफ तो पहले तो केला महंगा होया, हाली तक सस्ता नहीं होया। हाले तक सस्ता नहीं होया। सिर्फ पेट्रोल की वजह तो ना, पेट्रोल महंगा होया है ना, हाँ। उस दी वजह तो मंडी महंगी हुई है। बहुत मंडी तो बहुत महंगी हुई है। सब तो महंगी चीज की सब की महंगी चीज़ है। सब तो महंगी की जा रही है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 3200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 4200 ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। 1000 रुपया ਵੱਧ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, बस यही। जुर्माना ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, जुर्माना कभी कभार हो जाता है। हो जाता है ज्यादा चीजें महंगी बेचने पे? हाँ जी, नहीं कितना? अस मैं तो शुरू तो ही रेट लिस्ट के मुताबिक ही बेचता है। ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ? ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਹੌਲੇ ਭਾਰੇ ਸੌਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਈਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਪੁਰ ਕੇ ਜਰਾ ਸਸਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੀ ਵੇਚੋ। ਸਸਤੇ ਹੀ ਵੇਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਿਆੜੀ है बस 1000-1500 रुपया। कमा लेंगे हो हाँ, ज़्यादा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 1000-1200। अल्लाह मियां और बरकत पाए। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कब कितने अरसे से यहाँ रेडी लगा रहे हैं? तकरीबन साल 1 साल हो गया है। साल 1.5 साल हो गया। उससे पहले क्या करते थे? पहले ये मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करते, उसमें दिहाड़ी नहीं लगती थी? उसमें कभी लग जाती थी कभी नहीं लगती थी। हवाई रोजी? हवाई रोज। हवाई रोजी थी। अच्छा अब ये बताएं कि गवर्नमेंट ने पूरे शहर में रेडियाँ दी हैं, कोई 1.5 साल हो गया, साल 1.5 साल हो गया, सबको मिल गई हैं, परमानेंट अड्डे भी मिल गए हैं, सबको पता है भाई ये जगह मेरी है, हाँ जी, हर रोज आके वो अड्डा खोलना है, लगाना है और घर जाना है, कोई टेंशन नहीं है। एलडीए वाले आ रहे हैं, पीरा वाले आ रहे हैं, भाग दौड़ हाँ कोई जी। नहीं मच रही। हाँ जी। यहाँ होता है अभी भी ऐसे? ये हमें भी जो मैडम पीरा वाले की मैडम थी ना, हाँ वो जी। हमें भी ये अड्डे लगवा के देगी। ठीक है, ठीक है ना, उन्होंने बोला था कि रेट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी देंगे, रेडियाँ देंगे। कितना अर्सा हो गया नहीं मिली? तो अभी तो ये रमज़ान शरीफ से पहले ये मजदूर किए थे। नहीं उसमें- उस बात को 4 महीने हो गए हैं, मुझे याद है। हाँ जी, आप लोगों को कहा था कि रेडियाँ देंगे, हाँ। लेकिन नहीं मिली। अभी नहीं 4 से 5 महीने गुजर हाँ जी, गए। बिल्कुल हो गया, अभी नहीं मिली। रेडी होना जरूरी है। ज़रूरी है रेडी, रेडी ज़रूरी है। गवर्नमेंट की रेडी होगी फिर हमें परेशानी नहीं पड़ेगी।
अभी परेशानी बनती है? अभी परेशानी बनती है, LD वाले आ जाते हैं और पहले आज 15 दिन हुए नोटिस दे के गए, फिर हम मैडम किस चीज़ का नोटिस? भाई ये जगह खाली करो। तो कागजी नोटिस दे के गए हैं मुंह जुबानी? नहीं कागजी नोटिस दे कहाँ के है? गए, दिखाएं वो यहाँ पे पड़ा होगा। दिखाएं जरा जी। नोटिस दे के गए हैं उनको कहा है जी जगह खाली कर दें। एक तरफ पीरा वाले कहते हैं जी आप यहीं पे अपना अड्डा लगा के रखें, और मुझे ये बात इस साइड की सारी रेडी वालों ने कहा कि पीरा वालों ने हमें इजाज़त दी कि दीवार के साथ साथ ना आप सड़क छोड़कर अड्डा लगा लें, आपको रेडी दे देंगे। 6 महीने 5 महीने का टाइम तकरीबन गुजर गया है, ना इनको रेडी मिली है, ना वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि इन सब लोगों को मिलेगी कि भाई आप अपनी जगह पर अपनी एक पॉइंट के ऊपर जो आपको फिक्स कर दिया जाएगा उस अड्डे के ऊपर आप कमाई करें, वो इनको नहीं मिला। लेकिन LDA वाले कह रहे हैं जी हमें नोटिस देके गए हैं कि यहाँ से ये खाली करें वरना आपकी रेडी शेडी सारा कुछ जो है वो उठा लेगा। नहीं मिल रहा नोटिस में था क्या? चलेंगे नोटिस में ये लिखा हुआ था तुम्हें 1 माह का टाइम है, हाँ। और 1 माह के बाद ये खाली कर दे ना, 1 दिन का टाइम है। फिर हम मैडम के पास गया, पीरा वाली के साथ। पीरा वाली मैडम के पास? जी, उसने बोला तुम्हें 1 महीने का टाइम है कि ये खाली करो। तो आपने कहा नहीं उनको कि आप तो कह के गई थी हमें रेडी मिलेगी? वो जो हमें कह के गई थी उसका तबादला हो गया, वो चली गई, वो दूसरी आ गई थी। जिसने आपसे वादा किया हाँ, वो चली। पीरा वो बहुत अच्छी अफसर मैडम जो है थी, ना, बहुत अच्छी मैडम थी। क्या नाम था उनका? उसका और मैडम का नाम की थी अच्छी वाली, जेडी वो कह रहे हैं केड़ी मैडम? मैडम फातिमा। मैडम फातिमा थी, हाँ। मैडम फातिमा जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाँ, पीरा की हैं। हाँ जी, और वो उनका ट्रांसफर हो गया। हाँ जी, उनका ट्रांसफर। चलें हम SDO पीरा से भी रिक्वेस्ट करेंगे और AC साहबा से भी रिक्वेस्ट करेंगे, AC साहब से भी जो कैंट का कैंट AC है ना, AC कैंट, कि भाई यहाँ पर भी लोग कमाई करना चाहते हैं, यहाँ पर भी लोग इज्जत से रोजी कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाना चाहते हैं। और जब आपने पूरे शहर में रेडियां दे दी तो इन लोगों का क्या कसूर है? सर किसी भी इलाके से तुम चले जाओ, हाँ जी, मिल गई आपको रेडियां लगी हुई वो नजर आएंगी। बिल्कुल, और हमें नहीं मिल ये वाहिद इलाका है और गुलबर्ग का मेन इलाका है, मेन इलाका है, नहीं क्या नहीं नहीं मिलती? मिल। यहाँ पे देख के CM साहिबा से कहें, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की रेडी है ना, डायरेक्ट उनसे कहें, उनसे कि मैडम हम भी शहरी हैं। हमारी गुजारिश है आप हमें सरकारी रेडी दें, हम भी इज्जत से अपना सौदा बेचें, हम भी अपने बच्चों का रिज़्क कमाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आए आगे चलते हैं। वो एक भाई की सब्जी वाली दुकान भी है यहाँ पर, वो सब्जियाँ किस तरह बेच रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल एक तो महंगाई के लिहाज से क्या है, दूसरा इनकी डिमांड ऑन रेडी जो इनका हक है, क्योंकि आपने पूरे शहर में दिया और इन लोगों को नहीं दिया। तो दिस इज़ समथिंग जो यहाँ की टाउन इंतज़ामिया से लेकर पीरा डिपार्टमेंट, LDA, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको इसमें देखना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे पीछे ये रेडियाँ मूव होना शुरू हो गई हैं, इसका मतलब असरात नज़र आ रहे हैं कि शायद पीरा डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे राउंड के लिए आई है और लोग जो हैं वो अपनी रेडियाँ लेकर गलियों के अंदर चले गए हैं। तो आए ज़रा उनसे पूछते हैं कि क्या खबर आई है, कोई आने वाला है यहाँ पर, कोई छापा पड़ रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हुआ? मेन रोड से इधर आ गए हो? पीरा वाले आ गए हैं? पीरा वाले आ गए हैं जी, पीरा वाले आ गए हैं। और होता ये है कि फिर ये रेडियाँ जो हैं वो अंदर गलियों में अंदर सड़क पे मूव कर लेते हैं ताकि मेन रोड पर उनकी ना रेडी उठाई जाए ना सामान उठाया जाए। वो वाले भाई की बड़ी स्पीड है, मैं उनको पकड़ना चाह रही थी, ज़रा कैमरे में दिखाए। वो सब्ज़ी वाले लेके पूरी सब्ज़ी से भरी हुई थी उसकी रेडी, और उसने कहा कि सामान जो है वो मेरा यहाँ से गायब ना हो जाए, उठा के ना ले जाए, रेडी ना मेरी ले लें। तो वो वहाँ से यहाँ मूव कर गए हैं। अब पीरा डिपार्टमेंट का डर तो है ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को पता है वो रेडी उठा कर ले जाते हैं, सामान उठा कर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब अगर इनसे पूछें कि भाई आप डिमांड क्यों नहीं करते कि हमें रेडी क्यों नहीं दी गई, तो वो एक अलग बात है। मैडम आ रही हैं फिर? जी आ रही है, पीरा वाली मैडम आ रही हैं, पीरा वाली आ रही है। और मैडम नहीं अब चेंज हो गए हैं, साहब हो गए। चले देखते हैं जी कौन है। पीरा डिपार्टमेंट जो है वो छापा मारने आ रहा है, कैसे पता लगा आपको? वो उनकी बाइक पे भी आ गए, वो कह रहे हैं ऐसी मैडम आ रही है। अच्छा, AC साहिबा आ रही हाँ है, जी। खुद आ रही हैं यहाँ पर खुद आ चेक रही है करने। यहाँ सर आप भी ले आए हैं अपने खरबूजे की रेडी अंदर कि रेडी ना उठाई जाए? हाँ जी, आपकी नहीं वो अपनी कह है के किराए गए पे हैं, है? वो कह के गए हैं कि विजिट आ रहा है, आप इधर से हट जाए। अच्छा, खबर दे गए आपको हाँ कि जी, रेडी ना नहीं। उठाई जाए सामान, तो उस खबर के बदले में कुछ लेते हैं आपसे फिर? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये उनकी मेहरबानी है, नवाजिश है उनकी कि वो हमें बता देते हैं कि विजिट आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो थोड़ा जाए। सा आगे पीछे हो जाए ताकि विजिट पे जो अफसर आ रहे हैं उनको हम सड़कें और रोड जो है वो क्लियर दें। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्टिक। लेकिन चलें, खैर उस बेचारे गरीब की रोज़ी, उसका सामान बच गया, वो गली के अंदर आ गया, क्योंकि असल में विजिट और रोड क्लियरेंस का जो है वो मेन रोड के ऊपर फोकस होता है। तो लेट्स वेट एंड सी कि कौन आ रहा है यहाँ पर, और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और असल जो इनकी डिमांड है, जो बेसिक मेन इनका प्रॉब्लम है, वो यही है कि भाई आप इनको एक परमानेंट यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने अलॉट
रखी हुई हैं रेडियाँ, वो क्यों नहीं दे रहे? आपने इनसे वादा किया तो फिर इनका भी हक बनता है कि इनको वो रेडी दी जाए। पीछे जो है वो अच्छा खासा शोर नज़र आ रहा है, देखते हैं वहाँ पर कि कौन आया। अभी हम बात कर रहे थे और एसी कैंट साहिबा का जिक्र हो रहा था कि उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर जब विज़िट करें तो हमें भी बुला लें, लेकिन अब इत्तफाकिया तौर पर ये हुआ है कि मैडम ख़ुद भी यहाँ पर हैं और वो विज़िट कर रही थी और हम यहाँ पर शो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। तो बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका सवाल जो है वो मैडम के सामने रख देते हैं। सैयदा सुंबल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं एसी कैंट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या हाल है मैडम आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम 3 वीक्स हुए आपको ऑलमोस्ट कैंट में आए हुए, कैसा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है और अब रमज़ान भी गुजर चुका है, तो इसलिए आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इधर बहुत ज़्यादा हमने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं, उनको दूर करने के लिए मेरे साथ एसडीओ भी मौजूद हैं। हम सारा आज थॉरोली इसको विज़िट कर रहे हैं और जो जगह हमें फिजिबल लग रही है कि जहाँ पर हमें ऐसा भी इनिशियली लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक अच्छा रेडी बाज़ार बना दें तो उससे काफ़ी हालात भी बेहतर हो जाएंगे और जो ये लोग खड़े हैं इनके एक प्रॉपर जगह भी मिल जाएगी। तो उसके लिए सहूलत बाज़ार अथॉरिटी से हम बिल्कुल एक परफॉर्मा भी ले रहे हैं कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक ज़रूरी, हाँ जी बिल्कुल, कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए, मीन्स के लेंथ कितनी हो, विड्थ कितनी हो। तो अगर ये एरिया उन रिक्वायरमेंट के तहत उसमें फॉल करेगा तो इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल कोशिश होगी कि हम यहाँ पे एक अच्छा बाज़ार सेटअप करवा के दें और जो लोग यहाँ पर हैं हम उन्हीं को उधर एकोमोडेट करवाएं, कोई न्यू बंदा ना हो। पहले जो यहाँ पर है उनका ये इतना अच्छा एक काम है ना, एक तो आपकी ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी है ये, लेकिन ये एक इतना अच्छा काम है कि ये जो सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं ना, इनका रिस्क चलता रहेगा। क्योंकि एक नोशन ये आ रहा था पिछले कुछ अर्से से कि गवर्नमेंट जो है वो गरीब के रिस्क के पीछे पड़ गई है, तो ये उस लिहाज से तो आपकी ये सोच बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं पर मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये लोग पिछले 1.5 साल से जब से मरीम नवाज़ काट शुरू हुई इनको वो रेडियाँ नहीं मिली। पूरे शहर में मुख्तलिफ जगह पर, इवन कैंट में भी आपको पता है जहाँ फिक्स स्पॉट्स हैं वहाँ लगी हुई हैं। इस एरिया में सस्ती कंपैरेटिवली चीज़ें मिलती भी हैं, लोग यहाँ से पूरे गुलबर्ग से, मॉडल टाउन से आते हैं ख़रीदारी करने, लेकिन यहाँ एक भी मरीम नवाज़ काट नहीं। जी बिल्कुल, जो रेडी मॉडर्न रेडी की आप बात कर रही हैं वो दी भी हैं उनको, और जो क्राइटेरिया उसमें जो बनाया गया है गवर्नमेंट का उसमें जो फॉल करता जा रहा है उसको दे भी रहे हैं। लेकिन हम तो इनके लिए एक स्टेप आगे जाके सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम सहूलत ऑन द गो बाज़ार बनाना फिजिबल होता है तो हम वो बनाएं ताकि वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा बेहतरी आएगी। और आपने जैसे बात की कि रमज़ान में भी यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की ख़रीदारी होती है, तो यहाँ जब एक प्रॉपर बाज़ार बन जाएगा तो उसमें वो रेडी की भी नहीं ज़रूरत होगी, मॉडर्न रेडी, और उसमें ज़्यादा ये लोग अकोमोडेट हो जाएंगे और बहुत खूबसूरती भी आएगी। इस रोड में भी फिर हमने सोचा हुआ है कि इसमें थोड़ी सी रेनोवेशन करवाएं। ज़बरदस्त जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने, बल्कि मेरे न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में जो है ना वो खबर दे दी है कि इसके ऊपर जो है वो एसी ऑफिस जो है वो काम भी कर रहा है और खुद जो है वो सर्वे करने भी आई जी बिल्कुल, हम इसमें फिजिबिलिटी भी देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे फिजिबल होगा तो यहाँ पर, कहीं और फिजिबल होगा तो वहाँ पर, लेकिन इंशाल्लाह इस पे कोशिश पूरी रहेगी कि इन लोगों के लिए अच्छा किया जाए। अच्छा, क्या इन लोगों का पूरा डाटा आपके ऑफिस के पास मौजूद है? क्योंकि जैसे अभी आप कह रही थी कि हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को ना लाएं जो पहले यहाँ पर नहीं है, वो आपको पता है ना, फिर वो आ जाते हैं अभी। जी हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पर हैं ये एसडीओ मेरे आज यहाँ मौजूद है, इनको मैंने दोबारा से डायरेक्शंस दी हैं कि एक बार रमज़ान ख़त्म होने के बाद फिर भी आप इनका डाटा ले लें और फिर हम अगर इनको, अगर फिजिबिलिटी देखें, डिपेंड्स ऑन फिजिबिलिटी ना, कि जो सहूलत ऑन द गो बाज़ार का क्राइटेरिया है उसे हम लैंड चेक करवाएंगे, अगर यहाँ पे बन सकता होगा तो, वरना अगर कहीं और बन सकता होगा तो जहाँ पे वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। मोस्टली प्राइवेट लैंड है ना, लोगों के घर हैं पीछे, लोगों तो ये एक यहाँ पर इशू है, लेकिन हम इसमें काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। अंदाज़न कोई टाइम फ्रेम है? क्योंकि ये लोग बेचारे फिर उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं, पहले रेडी के लिए उम्मीद लगाई, वो वादा पूरा नहीं हुआ MCL ऑफिस से, फिर उसके बाद पीरा डिपार्टमेंट ने इन लोगों को कहा कि आप दीवार के साथ शिफ्ट हो जाएं और आपकी रेडियाँ इस साइड वालों को, उस साइड वालों को नहीं, क्योंकि हम वी बीन कवरिंग दिस इशू। तो कोई टाइम फ्रेम है इन लोगों की उम्मीद के लिए? इस पर कर रहे हैं हम काम, अभी टेकअप किया है मैंने आके, ये तो फिर देखते हैं इसमें क्या बनता है, लेकिन कोशिश तो है कि एज सून एज पॉसिबल। गुड लक फॉर दैट मैडम। मैं एसडीओ साहब से भी बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर आपको कितना अर्सा हुआ है एज एसडीओ? मुझे अबाउट 2 वीक्स तो हैं। 2 वीक्स हो। क्या डायनामिक्स समझ आ रही हैं आपको कि पीरा डिपार्टमेंट शुरू में आया तो एक बहुत ज़्यादा हाइप नेगेटिविटी में क्रिएट हो गई कि लोगों को लगा ये हमारे रिश्ते
फिर आहिस्ता आहिस्ता पीरा डिपार्टमेंट ने अपना इमेज बहुत बेहतर करने की नो कोशिश डाउट की ऐसा ही है, और उसमें हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले Thank किया you. कि जहाँ गलती थी वो भी दिखाया, बिल्कुल। जहाँ अच्छाई थी वो भी दिखाया। अब इस एरिया से पर्टिकुलरली आपका क्या मैंडेट है, आपने किस चीज़ के ऊपर जो है ना इसमें वो focus करना है? स्पेसिफिकली जो यहाँ मैंडेट है वो 2 चीज़ों का है। एक तो इंक्रोचमेंट्स का कि ये जो रेडी बान है ये आगे रोड की तरफ ना आए, ठीक है। अगर इन्हें कहीं जगह दी है तो वहीं तक रहें। तो और ईरानी जो दूसरा डिपार्टमेंट mandate ने है- जगह दी हुई है, आप जी, इसको अगर कंफर्म करें कि एक दीवार बिल्कुल के साथ एक जगह दी हुई 6 है। फुट का एक एरिया है No जो doubt, आपने कवर इन्हें किया ये दिया हुआ है ठीक है। और दूसरा जो हमारा मैंडेट है वो ये है कि प्राइस कंट्रोल, कि अगर इन्हें गवर्नमेंट एक एलोकेशन प्राइजेज होती हैं तो उस प्राइस में ये लोगों को चील दें, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं तो उसमें कुछ चेंजेस ना हो। तो बस। चेंजेस लाएं। अच्छा, होता क्या है कि लिस्ट लगी हुई होती है, क्योंकि अपेरेंटली लिस्ट ना लगाने पर भी जुर्माना होता है। फिर क्या होता है कि वो लोग जो है ना उससे 30 रुपये 40 रुपये पर केजी, मतलब अब इस एक ही बाजार में जो हमने अपनी रैकी की है, एक जगह खरबूजे 100 रुपये मिल रहे हैं, जी एक जगह 150, एक जगह 130। बिल्कुल। तो ये इसको आप कैसे चेक करें? ये बिल्कुल जो कानूनन ये गलत है, ये बिल्कुल इलीगल है, उसमें नाजायज़ मुनाफाखोरी इलीगल है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट की कोई लिस्ट है तो उसे 10 रुपीज़ ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मगर उससे ज़्यादा वो इलीगल है। और सबसे ज़्यादा आपको फ्लॉज किस में नज़र आते हैं? सब्जियों में, फलों में, गोश्त में, जहाँ बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी की ऑफ कोर्स गोश्त में सबसे ज़्यादा मुनाफाखोरी है। वहाँ अराउंड कह दें कि अगर 1500 पर केजी मटन है तो वो लोग 2500 पे भी दे रहे होते हैं, इवन कुछ लोग तो 3000 पे, तो उन पे हैवी फाइन्स भी किए हैं। पर अब इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ के बाद तो और ज़्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि अभी पेट्रोल की प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो रही हैं, तो नीचे उसका लोग बड़ा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जी। कई लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन मोस्टली लोग मुनाफा नहीं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उस पे तो किसी तरह से भी हमने कोई जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एसी कैंट साहिबा खुद यहाँ पर तशरीफ़ लाई और ये पूरे इलाके का विजिट कर रही थी और इसके साथ साथ जो है वो SDO पीरा भी थी। अब हम बात करते हैं उन रेडी बानों से जो यहाँ काम करना चाहते हैं, हलाल रिस्क कमाना चाहते हैं। उनको अभी तक रेडियाँ नहीं मिली, उनको अब जो नेक्स्ट प्लान है गवर्नमेंट का वो भी हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर सहूलत ऑन द गो के साथ जो है वो प्लान किया जा रहा है कि इनको यहाँ पर दुकानें बनानी चाहिए। लेकिन वहीं पर इन रेडी बानों की दुहाई सुनना, इनकी शिकायतें सुनना भी बहुत ज़रूरी है। जो ये भाई मेरे पास आए हैं अभी ब्रेक में, मुझे कह रहे थे कि मैंने एक कंप्लेन आपके इस प्लेटफॉर्म से करनी है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भैया? मैं भाजी 84 से इधर बैठा हूँ, पीरा वाले। 84 से? हाँ जी, कितने साल हो गए? ये तकरीबन 40 45 साल हो गए बैठे। 84 से बैठे हैं तो 40 साल हो गए। 40 साल इधर तो बैठे आपकी हैं, उम्र ही हमें नहीं है। किसी ने तंग नहीं किया। पीरा वाले आते हैं, मेरा सामान भी उठा के ले जाते हैं, सब कुछ, ये सब रेडी लगी हुई है, हाँ, किसी को नहीं तंग करते हाँ। पीरा वाले। अच्छा। सिर्फ मुझे ये 4 आदमी हम हैं। नहीं, पता है मसला क्या है? मैं आपको मेरी बात आपको सुनिए ये मसला पता है मैं ना अब कि सारे उस तरफ मसला- वो रेडियां नहीं नहीं लगाने लगेंगी। हाँ, हम इनको चाहिए हमारा प्रॉपर हाल, हमें भी सामने एक एक जस्ट रेडी करके दें। ठीक है। ऐसे है, मैं खुद बीमार आदमी हूँ, दोनों पाँव से मजदूर हूँ। ये मेरी 14,000 रुपए की दवाई है महीने की, ठीक है, किराए का मेरा मकान है। 14,000 रुपए की दवाई आप हाँ कहाँ जी, से लेते ये हैं? मुझे कोई कस्टमर लेके दे रहा है, मैं खुद नहीं लेता। ये डॉक्टर अस्पताल की रिपोर्टें हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। मेरा किराए का मकान है, मेरी अम्मी और बेगम लोग घरों में काम करती है। एक मिनट ठहरे जरा, एक मिनट ठहरे जरा। इसके बेटे को कैंसर है, ये देखते हैं आप। वो कहते हैं आपको FIR भी देंगे, आपकी रेडी भी नहीं लगने देनी। अच्छा, हाँ जी, वो देखो रेडियां- मेरा रेडियां सामान भी फेंक उठाकर- दिया है। और मैडम सना आई है, उसने ओके। मेरा 50,000 रुपए का सामान उठाया है, यतीम खाने नहीं दिया, पता नहीं किधर दे दिया। मैडम सना कौन? मैडम सना थी पीरा फोर्स वाली। अच्छा, अब जो आता चली गई है है वो? किसी को नहीं तंग करेंगे। चली गई है वो? हाँ जी, मैं कोई भी जेड़ा भी आएगा किसी नहीं तंग करेगा, मैंने गलियां भी फड़ लिया देने। मैनू दसो मैं इंडिया चो आया ਜਾਂ मैं मुसलमान नहीं हाँ, पाकिस्तानी नहीं हाँ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ 5 ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ रजिस्टर भी नहीं कीता होया? ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ FIR ਦੇਣੀ ਹੈ। क्यों? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ- पर्सनल कोई मसला चल ਉਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ है? ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ FIR ਦੇਣੀ ਹੈ, SDO ਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा, ਪੀਰਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਂ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਛਿਕਦੇ ਨੇ। मैं कह रहा बाजी ने 10 रुपए बोले जब मैं बात कर रही हूँ भैया आके बाजी, बात करें ना अस्सी आप। सुबह गए हैं। देखें, मेरा कोई फायदा तो नहीं है। मैंने तो रेडी नहीं लेनी यहाँ पे, ना मैंने रेडी लगानी है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बात करने आई हूँ। अस्सी सुबह मैं घंटे आज इसी बात के हैं। एक मिनट, मैं आज MOR साहब को याद कराने आई थी कि भाई 2 महीने पहले आपने मेरे से वादा किया था ऑन एयर कि यहाँ पे इन तमाम लोगों को आप रेडी देंगे। वो रेडी क्यों नहीं मिली? अब SDO साहब भी आए हैं बिल्कुल और आए हैं। AC साहब आई बिल्कुल हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ पे सहूलत ऑन द गो पे दुकानें सोनत बना कह के- रही थी, मुझे दिखाया ना नहीं, कहाँ पे नहीं, दुकानें, सुन लो ना भाई, कहाँ पे है? सुन लो ना। हाँ जी। सहूलत ऑन द गो एक प्रोग्राम है हाँ जी, हुकूमत हाँ दा ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ तो दुकाना बना के ਤੇ ਉਹ देंगे। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ,
ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਪਰਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਧਰ ਪਾਕਿस्तान है नहीं नहीं एनजी बाजी फिर मैं उन कानून कोई हल है? देखो समझने वाली गल भी आई है चलो। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਤਮ ਵਾਲਿਆਂ ਹੋ- ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇੱਧਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 6-6 ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਲੂਕ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲੂਕ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟ अपना ਕਰ इजाजत- ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ हाँ, ਸਕਦੇ ਨੇ ये कर सकते हैं पीरा वाले आए 4 पीरा आदमी वाले हैं, adjust कर पीरा सकते वाले हैं। आए एसी कैंट आए वो आके एक रेडी मारी एडजस्ट करे 4 फुट नहीं हमें जगह दे सकते ये 8 फुट है या 4 फुट नहीं हमें दे सकते ये देखें मैं बीमार आदमी हूँ मुझे 4 बीमारियां हैं मैं मर गया तो मेरा कत्ल मैं अगले जहान एक पीरा दे एसडी ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਏਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਲੇ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਰੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਲਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਡੀਓ ਪੀਰਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰਾ ਏਸੀ ਕੈਂਟ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ये वाली मैडम ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਸਟੀਓ ਪੀਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ मुझे ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਓ भाई मुझे मैं जब खड़ी थी यहाँ पे मैडम अभी मैडम गाली नहीं कर एसी रही साहिबा आई थी एसी साहिबा बच्ची में जाता था आए थे वो पीरा साहब मैं आप कर लोगों लेते के लिए सवाल पूछ रही हाँ थी जी। ना आप क्यों नहीं आए सामने बच्ची नहीं क्यों जाने दिया सवाल- मुझे पूछो नहीं जाने दिया पीरा वालों ने खिंची जा रहे सर नहीं जाने दिया। खिंची जा पुलिस वाले खिंची जा रही थी उससे मैंने आवाज दे देनी बाजी थी नहीं तो क्या देना थी कि बाजी गाल सुनो मुलाजिम है ना जो उनके साथ वो पकड़ के ऐसे मैंने साइड उधर में है, तो रास्ता क्लियर कर रहे थे ना भाई आप मुझे इशारा कर देते चले अब मैं आपकी शिकायत ऑन एयर जो है वो चली गई है डीसी साहब से लेकर एसी साहिबा के इसके इस तरह बेटे के को लोग कैंसर है मेरे बेटे को इनको कैंसर पहले है कैंसर है। ठीक है 50 से 60 हज़ार रुपए के टेस्ट भी लिख के दिए हुए हैं डॉक्टरों ने मैंने इस दफ़ा नहीं करवा के गया दवाई लेने जाता हूँ हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद टेस्ट करवा के लेके जाता हूँ इस दफ़ा मेरे से नहीं करवाए गए डॉक्टरों से मैंने झूठ बोल के ना ठीक है कहा कि मेरे से रिपोर्टें मैंने नहीं करवा सका या किसी तरह भी मैं दवाई लेके आज आ गया हूँ ठीक है और मुझे हमारी जो 5 रेडियाँ उधर लगती थी ना हमारे कोई रिलीफ नहीं है 5 महीने से मैं खज्जल खुआर हूँ जब भी मेरा- मेरा चाहिए चले मेरा मैं चलान मैं आपको कोई दिखाता हूँ तकलीफ ये नहीं है। देखें सिर्फ मेरे चलान होते हैं किसी का नहीं चलान चलान होता कौन सा ये जो पीरा वाले करते हैं दिखाएं सिर्फ मेरे केले के करते हैं किस मेरे चीज के बस वैसे ही पकड़ लेंगे चलान कर नहीं देंगे नहीं वैसे तो नहीं करेंगे ना कीमत ज्यादा होने ना पे, ना 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 रेडी लगाने मैंने पे। वो पकड़ लाएंगे पूछो इनसे वो महल्ले से पकड़ लाएंगे दिखाएं 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 चलान ये निकाल देखो। के दिखाएं मुझे वो चलान भी दिखाते हैं नाज़रीन ये शिकायतें जो है ना ये दिस इज समथिंग जो मैं कवर करने आई थी यहाँ पर कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से क्या प्रॉब्लम्स हैं और अल्लाह करे जी एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस तरह मैडम कह के गई है कि जी हम इनकी सहूलत के लिए काम करना चाह रहे हैं हम इनके लिए अड्डा बना कर देंगे परमानेंट अड्डा बना के देंगे अल्लाह करे जी ये वादा पूरा हो ये बाकी जो पिछले 1 साल से वादे चल रहे हैं ना खास तौर पर मक्का कॉलोनी के रेडी वालों से और इनकी दुकान वालों से वो अब तक अल्लाह करे जी वो वादा पूरा हो जाए वरना ये बेचारे तो इसी तरह से रुलते रहेंगे हाँ, मैसेज देगा दिखाएं दिखाएं ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ सुकून ना बैठे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਚਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ये देखो चलान मेरा कोई कितना कर देता कभी कितने कर देते हैं अच्छा जी ये इनके पास पूरे मैसेजेस की ढेर है जो इनको चालान हुआ हुआ है कभी 1000 ये रुपए देखें का मेरी हुआ हुआ डॉक्टर है, अस्पताल कभी की 2000 रिपोर्टें रुपए का हैं हुआ ये हुआ है। देखें ये उन्होंने मेरी रिपोर्टें दवाई है आप चेक करें ये मेरा अल्ट्रासाउंड है जो उन्होंने 4 लाख रुपए मुझसे ऑपरेट का दोनों टांगों का मांगा है ये देखें ये तो देखें आप किसी सरकारी अस्पताल के सरकारी अस्पताल में इसका इलाज नहीं है नहीं है नहीं क्या है। हुआ क्या है आप? ये मेरे बेने फट गई थी डॉक्टर लियाज सादिक साहब हैं मैं वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है हमारा वो कुछ आपका सोचें कैमरा वहाँ देख के बोलो वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है मेरे 5 बच्चे हैं आज मेरे बच्चों को कुछ हो गया माजी, इसका अगले जान में अजर लूंगा इनसे इधर आपकी हुकूमत है उधर गरीब की हुकूमत होगी ये मेरा वादा है आज मेरे से बेइंसाफी हो रही है आज मेरे से ठीक है बेइंसाफी चले हो रही है। आपकी ये शिकायत में फर्स्ट हैंड ये वादा करती हूँ कि एसडीओ साहब से भी मैं बात हाँ जी। करूंगी उनका नंबर हमारे पास है हैं। आप अपना नंबर मेरे प्रोड्यूसर साहब को दें 2 दफ़ा उन्होंने मेरी सब्जी अलाउड नहीं है बंद रक्षे से चीज़ उठाना उन्होंने मेरा रक्षा लिया रक्षा तोड़ के सारी आपका रक्षा हाँ है? जी तोड़ दिया है आपको दिखाता हूँ आए आप एक ऐसे देखो, ऐसे बिट्टू ये मेरे- आपका ये तोड़ा रक्षा है? उन्होंने इस रक्षे में से मेरी सब्जी उठा के मैडम सना ने नहीं, तो रिक्शा क्यों उठा लिया यही तो मैं के परेशान हूं, इसमें रेडी से उठा के सब्जी लेके जाते हैं ये रिक्शा रक्षा में से कैसे तोड़ सब्जी दिया? उठा के सारी ये पार तीन- किया हुआ था आपने इसमें सब्जी बंद रक्षा था बंद रक्षे तोड़ के सब्जी ले गए आप ये देखें मेरा हालात क्या हुआ है मैं मजदूर आदमी हूँ आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ सामान किधर है आपका सामान सारा उन्होंने उठवा दिया सर
कहाँ गया? ये पता नहीं किधर है, आपके सामने ये देखे, ये दिखाएं मुझे आधा किधर है। सामान पड़ा हुआ है, आधा उठा के ले गए। अच्छा भाई, आपकी शिकायत मैं खुद जाती ये तौर देखे पे रक्षा तोड़ा ये। एसडीओ साहब से बात लोगों करूंगी के कि पास भाई 5-5 अड्डे हैं मंडी में, 9-9 लाख के अड्डे बिके, 3-3 हज़ार रुपये अड्डा किराए पे मंडी में। ये जो मंडी बनी है ना, 3-3 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं डेली का। उधर भी हमें टेस्ट करें ना, 2-2 फुट भी जगह निकालें, कॉर्नर पे चले जाएं, कॉर्नर पे एक आदमी के पास 20-20 फुट जगह है। ठीक है, यहाँ पे 4-5 रेडी वाले हैं जिनकी मुसलसल ये शिकायत है कि हमें भी वहाँ पे एडजस्ट किया जाए और हमें भी देखा जाए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपकी शिकायत में खास तौर पर खुद एसडीओ साहब के ये नंबर मेरे प्रोड्यूसर साहब को आप दे दें। आए जरा चलते हैं उस तरफ जिनको रेडियाँ फिक्स कर दी हुई हैं और उनको बता दिया हुआ है कि उनकी ये जगह है, उसका इस बारे क्या कहना है आपको दिखाते हैं। कितने ऐसे थका हुआ है? ये कोई पता नहीं, है कोई पता ये आपकी अपनी रेडी है? नहीं। हाँ जी, कब से लगा रहे हैं? हाँ जी, कब से लगा रहे हैं आप? बड़ी देर हो गई है ना जी, बड़ी देर हो गई। इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी रेडी है यहाँ पे? जी, यहाँ पे कौन सी रेडी। वाली? थोड़ा आगे आ जाए भाई, बड़ा हाथ क्लियर करना पड़ रहा है। काम दे दिया तुमने। बस यही काम होता है, लोगों की शिकायतें हल कराना। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी आपकी है? जी ये है कि वो पीछे है। 2 रेडी है आपकी? ये तो बुजुर्गों की है, जो वो मेरी है। वो आपकी है, ये भी आपकी है, जी, बुजुर्गों को जी, आपने जी। बिठाया हुआ है। तो वो बंदा पे सही कह रहा था ना, क्या कह ये लोगों ने नहीं, वो 3 रेडियाँ रखी हुई हैं और हमें एक रेडी बुजुर्ग लगानी। कहना एक फर्जी की बात है ना, बुजुर्ग है वो तो बात करना चाहिए, बुजुर्ग नहीं बात करने, मैंने इसलिए बात अच्छा, कर आपकी रेडी नहीं है? जी मुझे वो आपकी वो वाली, आपको इजाजत मिली हुई है? इजाजत मिली है, वो हम डिसिप्लिन पे खड़े हैं, बगैर डिसिप्लिन के नहीं खड़े। एक लाइन में खड़े हुए लाइन हैं, पे उन्होंने डिसिप्लिन कहा में कि खड़े हैं। सड़क पे नहीं आना। नहीं, सड़क पे बिल्कुल हम नहीं अच्छा, अभी एसी साहिबा कह रही थी यहाँ पे दुकानें बना के देने लगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। पेन वाली, आपने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है? रजिस्टर करवाना अभी हमें बताया नहीं, अब करवा देंगे। अपने आप को रजिस्टर कराना है आपने, ताकि जी। अगर सहूलत लगो यहाँ बने हाँ तो बिल्कुल आप लोगों को दुकान मिल जाए। बिल्कुल क्या ऐसे ही। कहेंगे आप, ये पीरा डिपार्टमेंट आके आप लोगों को तो कुछ नहीं कहता ना, बिल्कुल, क्योंकि हमें आप कुछ लोगों को तो वादा किया हुआ है। जी बिल्कुल कुछ नहीं कहते। कीमतें ज्यादा होने पे शिकायत होती क्या है? होती है, वो हमें मना करते हैं, हम मना हो जाते हैं, वो हमें नुकसान भी करके सौदा देना पड़ता है। इन्ने चंगे नहीं हो तुसी मना हो देती जाते हैं हो। देती पीरा हैं डिपार्टमेंट ना अभी- खिलौता है अभी ना, मैं- अभी अभी तो 1 अभी किलो मैंने की, तो- 1 मिनट भाई, जी, जी। 1 किलो मेरे से आप मेरे से झूठ नहीं बोल सकते, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि मैं हफ्ते में 4 दिन आते ना हैं यही हमें पता आते हैं। कितने सालों से आ रही हूँ। कर रही तकरीबन हूँ ना मुझे अपना 8 साल जहाँ पे आप आ रहे हैं। नहीं 8 साल से नहीं आ रही, लेकिन आ रही हूँ। मुझे मैं 8 आके साल देखती हूँ जी, मैं रेट लिस्ट पूछूं तो जी, जी। कीमतें और हैं। जी जी मेरा प्रोड्यूसर चोरी खरीदारी करने आए तो कीमतें और हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही करते हैं लेकिन पीरा डिपार्टमेंट वाले। क्वालिटी में फर्क है, ये बहस आप उनसे क्यों नहीं करते? ये क्वालिटी में फर्क आ जाता है। ये बहस पीरा वालों से क्यों नहीं करते? पीरा वाले के हम क्या करें, मंडी से मैंने कल सेब ले गया हूँ, हाँ, कितने का मिला? 3200 को मैंने पेटी ली व्हाइट सेब की, 3200 की? 3200 की। सस्ती मिली है आपको, पीछे 4200 की ना मिली ना ना है। अच्छा। मैंने 3200 की ली है। अच्छा 100 रुपये उस पर खर्चा पड़ा है, उससे 12 किलो वजन निकला है, वो 275 रुपये बढ़ गया, हम कैसे बेचें उसको? आप कितने का बेच रहे हैं? हम 300 बेच रहे हैं। रेट लिस्ट पे 400 लिखा हुआ है सर। 430 रुपए लिखा हुआ है सर। अच्छा, व्हाइट सेब जो दूसरे वाला होता है? व्हाइट सेब ये वाला 260 रुपये आज रेट इसका आया है, 260 वरना 250 से आज कल का आया, उसके बाद 250 से आप कितने का दे रहे हैं? हम 25 रुपए अच्छा, रख ये के वाला से, जी इसकी मैंने कहा बात कर रहे हैं। दूसरे ये वाला, वो देखो तो 420 है 3 ना। महीने से रेट एक ही आ रहा है, पेट्रोल बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन रेट नहीं बढ़ गया इसका। अच्छा हाँ, जी, ये आपने वो मेरे अच्छा पास किया। वो 3 महीने की रेट लिस्ट पड़ी हुई, मैं वो चेक करा था। सारा संभाल के रखा हुआ है। ये होता है सही शिकायत करना, कंप्लेन करना कि पिछले 1 महीने से जो हालात चल रहे हैं, आपने 55 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ गया, फलों की कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही भाई? मैं ये नहीं कह रही कि महंगाई हो जानी चाहिए, बट वो बात ठीक कर रहा है कि आपने एक फिक्स रेट रखा हुआ है, मंडी में महंगा मिल रहा है, वो बेचारा कैसे बेचे? ये मेरे पास 3 महीने से पड़ा हुआ है। 50 रुपए ये देखो 16/12/2025 की रेट लिस्ट है मेरे पास। हाँ ये देखो ना, फिक्स चल रहा है 250 रुपया। ये 200 रुपया था तब, जब पेट्रोल ज्यादा हो, महंगा हो, और सस्ता हो, कुछ भी नहीं, हमारे ऊपर सब गरीब आदमी मरता जा तो रहा है। मंडी में आज आपको ये 275 का पड़ा, 275 का पड़ा, और यार रेट लिस्ट लिखी हुई है 260, 260 रुपए है। और फिर वो हम कहते हैं कैसे आके बेचे? 260 रुपए की बेची। जी, और बेचा भी आज। और बेचा भी है आज, क्योंकि जुर्माने ना हो जाएं जी, क्योंकि छापे मुसलसल पड़ रहे हैं। ये वो तमाम शिकायतें हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हैं कि अगर मंडी में जाकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नुमाइंदे इन कीमतों को चेक कर लें और इनके ऊपर काम करना शुरू कर दें कि भाई वहाँ पर इन दुकानदारों को, इन रेडी वालों को सस्ती चीज़ मिले ताकि ये ग्राहकों को सस्ता बेच सकें, तो फिर
समझ आती है बात। लेकिन वहीं पर लोग जो है वो बेचारे फिर ये शिकायत कर रहे हैं कि 3 महीने से 250 रुपये का किलो सेब, 1 मिनट, 250 रुपये किलो सेब आप जो इनको 275 रुपये में मिल रहा है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 25 रुपये सस्ता बेचें, और अगर वो नहीं बेचे तो आप इनको 1000, 2000 और कभी कभी 5000 का भी जुर्माना भेज देते हैं। तो ये थोड़ी ज्यादती वाली बात है। आई थिंक ये वो पूरा मसला जो है ना वो मंडी से जाकर शुरू होता है। जाते जाते भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी, रात को बताएं। मैंने मजदूरी करके गया 10 बजे, वो मैंने 4 दुकानें ढूंढी है, मुझे कहीं से आटा नहीं, मैं 3 किलो आटा घर में लेके गया हूँ, थोड़ा आटे का नहीं मिला मुझे। क्यों? घरे आई नहीं दुकानों वाले, नहीं मिला, मक्का कॉलोनी से नहीं मिला मुझे। हालात जिस तरह मैंने जा रहे हैं- 3-4 दुकानें देखी हैं, वहाँ पे कह रहे हैं आटा थोड़ा नहीं मिलेगा, खुला ले जाए 2-3 किलो भाई लेके जाना, वो भी आपकी मोहब्बत का हमारे पास रेगुलर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। ये वो तमाम शिकायतें थी जो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में एसी साहिबा से भी हमारी बात हो गई है, SDO साहब से भी बात हो गई है कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को आपने अकोमोडेट करना है, किस तरह से यहाँ पर लोगों के लिए सहूलतें बनानी है। वहीं पर इस तरह के भाई जो हैं वो कंप्लेन भी कर रहे हैं कि भाई अगर आपने अकोमोडेट करना है तो जेन्युइन डिजर्विंग लोगों को, और जो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टिंग लोग हैं जो रेडियाँ लगाते हैं उनको भी अकोमोडेट किया जाए। होप इन सारी चीज़ों का जो है वो अच्छे से ख्याल ज़रूर रखा जाएगा, और अगर नहीं रखा जाएगा तो हम सवाल करने के लिए हमेशा यहाँ पर खड़े होंगे। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।